पूरा बोर्ड आ गया। ऑनलाइन वालों जूम करना पड़ेगा या सही है? स्कोर जूम करूं क्या? सही है। बताइए, होमवर्क दिया है कुछ? क्या दिया हुआ है? किया आप लोगों ने? नहीं, ये क्या हो? कोई बात नहीं। करके लाए आप लोग? करें? बिगिनर बुक्स 4 क्वेश्चन नंबर 1। 1 2 3 बताना है। डिफरेंशिएशन नहीं आता तुम्हारे को? डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आता। सिंपल E इक्वल टू क्या होता है? माइनस एल डी बाई डी टी। वो क्या आना चाहिए? जीरो। अब एल तो जीरो होने से रहा, क्या जीरो होगा? डी बाई डी टी। तो आई क्या, तुम्हें क्या दिया आई? शायद तुम्हें ये दिया होगा टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी। इट शुड बी इक्वल टू यूवी फंक्शन दिख रहा है। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज रखते हैं, फिर पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज रखते हैं। ऐसे करते हैं। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सेकेंड वाला एज इट इज, देन प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज। अब e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन, नहीं, माइनस e टू द पावर माइनस टी। e टू द पावर माइनस टी का क्या होगा? e टू द पावर माइनस टी, फिर माइनस टी का वापस -1। क्लियर है? इक्वल टू कितना? 0। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। इसको इधर ले जाऊं, क्या बनेगा? 2t e टू द पावर माइनस टी इक्वल टू टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस टी। ओके, क्या कट गया? एक टी से एक टी कट गया। टी का वैल्यू कितना आ गया? हो गया। तो उसमें क्या नहीं आता था आपको? डिफरेंशिएशन। 4 हो गया, 5 6। 6 में इंग्लिश नहीं आती अपने को। इंग्लिश का प्रॉब्लम है। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। वी क्या होता है? वॉल्यूम को उससे बोल सकता हूँ क्या मैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट बोल सकते हैं। उसने बोला क्या? उसने बोला है कि ऑल द लीनियर पैरामीटर्स आर इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 3। इट मींस व्हाट? लेंथ विड्थ हाइट। और क्या? लेंथ के लिए थोड़ी बोला गया। तो रेक्टेंगुलर फ्रेम हो तो उसका वॉल्यूम भी तो होगा, विड्थ भी तो होगा, कुछ ना कुछ। नहीं होगा क्या? क्या लेंथ इंटू विड्थ ही होगा क्या? हाइट नहीं होगी क्या उसकी? होगी ना, तभी तो वो एक वॉल्यूम का शेप बनेगा। बोलो। ओके। इसका मतलब बताओ तुम, ये क्या लिखा है? रेक्टेंगल फ्रेम है उसका, और क्या? फ्रेम कैसी है उसकी? सर्कुलर की जगह किसी मान लो रेक्टेंगुलर, जैसे ये है रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ये लंबाई होगी इसकी, इसकी कुछ विड्थ एंड हाइट भी तो होगी। हम पहले क्या ले रहे थे? सिलेंड्रिकल ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे। तो उसका रेडियस होता था, लेंथ होता था। इसका क्या होगा? लेंथ विड्थ हाइट। क्यूब नहीं है ना। क्यूब क्यों हुआ? क्यूब में तो साइड सारी इक्वल होनी चाहिए। बोलो, इसने बोला रेक्टेंगल बोला ना। हेलो। तो जो ये शेप है इसका, ये कैसा है? रेक्टेंगुलर। अगर ये होता सर्कुलर तो कैसा होता? सिलेंड्रिकल। ये रेक्टेंगुलर तो क्यूबोइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो। अब यहाँ इंग्लिश नहीं आती ना आपको। उसने क्या लिखा है? लीनियर पैरामीटर्स आर इंक्रीज बाय फैक्टर 3। मतलब क्या? नहीं, इंक्रीज बाय लिखा है, इंक्रीज टू नहीं लिखा है। इंक्रीज टू नहीं लिखा है, इंक्रीज बाय लिखा है। इंग्लिश
लेंथ, विड्थ, हाइट सेम आ जाएगा। मतलब ये 4W, ये 4H। ऐसा लगता है जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक आपको ये बिल्कुल सेट हो चुका होगा माइंड में कि हाँ हमें वाकई में इंग्लिश नहीं आती। आप लोग ये मान चुके होंगे ये चीज। तो नया वॉल्यूम कितना आएगा? 64 टाइम्स ऑफ वी आ जाएगा। तो नया सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा? क्या 64 टाइम्स ऑफ एल आ गया? तो कितने से इंक्रीज हुआ? 63 से। नहीं आया? कैसे करेंगे? ऐसे एल डैश माइनस एल बाई एल, 63। ठीक है। आगे और कुछ? और कुछ दिया असाइनमेंट पहले का हिसाब किताब? मैग्नेट हो गया पूरा? हाँ तो मुझे याद दिला दिएगा, जो मैंने बोला उसको याद दिला दिएगा क्या बोला मैंने। हाँ जी, ऑनलाइन वालों तुम बताओ तुम्हारे डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ है? ए यार ऐसे मत करो यार, 4 यार, कमाल कर रहे हो यार। देना एक मिनट। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग गए तुम तो ऑनलाइन वालों। सारे डाउट आ गए तुम्हारे यार। तुमने कुछ किया भी कि नहीं किया है? 6 तो बता दिया ना अभी। भाई जनरली 3 और 6 में डाउट हो सकता है। 3 भी इसलिए क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता। बिगिनर बुक्स 4 में कोई डाउट है? ऑनलाइन वालों बिगिनर बुक्स 4 में कोई डाउट है? नहीं है। सेकंड, a coil of self-inductance 2 Henry carries a 2 ampere current. If direction of current is reversed in 1 second, then induced EMF is then no. इधर पहले करंट ऐसे फ्लो रहा था आई, अब ऐसे होने लग गया आई, तो ईएमएफ कितना आएगा? माइनस एल डी बाई डी। बोलो, डी आई मतलब चेंज, कितना जाएगा? 2I डिवाइड बाई टी। पुट करो वैल्यू, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया। एक 5 भी पूछ रहा है। 5 में क्या रहा है यार? The solenoid have the self-inductance 2 Henry if the length of the solenoid is double, having turn density and area constant. मुझे भी नहीं आता भैया ये तो यार, खुद से कर ले भाई। यार ये क्वेश्चन ऐसे क्लास में कराए, ऐसे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे काफी। किया था? ये हटा दूं? आपको डिस्कशन कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अटेम्प्ट करके नहीं आए तो भी फिर भी चलो ठीक है यार, अटेंड सर पूछे बता ही रहे तो पूछ लेते ना, कोई से भी क्या फर्क पड़ता है। वो नहीं होना चाहिए। अटेम्प्ट करके आए हो तो पूछो। नोट्स बताओ। अरे तो नोट्स तो दे यार इधर। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाली एल आर डीसी सर्किट। एल आर बोल दो चाहे आर एल बोल दो, एक ही बात है। आर एल डीसी सर्किट। आर एल डीसी सर्किट। इसमें फर्स्ट लिखिए करंट ग्रोथ। करंट ग्रोथ नहीं यार, गलती कर दी, इसके पहले कुछ लिखवाना था मुझे। काट दो। हेडिंग डाली इंडक्टर। इंडक्टर किसको बोलते हैं? सोलेनॉइड को। बोलो। तो इसमें लिखिए इट इज ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस। It is a long solenoid having
self inductance. So when current changes, it behaves like a source of EMF. इंडक्टर हेडिंग डालना था, उसमें लिखना था it is a long solenoid having self inductance, so when current changes it behaves like a source of EMF. फर्स्ट हेडिंग डालिए, उसमें फर्स्ट लिखिए, मतलब नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल यू। पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल यू। उसमें लिखिए इट इज वर्क डन टू ग्रो करंट इन इंडक्टर। इट इज वर्क डन टू ग्रो करंट इन इंडक्टर। इस यू का वैल्यू क्या होगा? दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल टू एल आई पढ़ा था, तो एल इंटू आई को क्या बोल सकता हूँ? फाई इंटू आई डिवाइड बाई 2 बोल सकते हैं ऐसा। चाहे तो और भी तरीके इसको कन्वर्ट करने के, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो एल स्क्वायर आई स्क्वायर क्या बन जाएगा? फाई स्क्वायर। तो इसको फाई स्क्वायर बाई 2l भी बोल सकते हैं, कोई तकलीफ? तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। समझो, जैसे आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पढ़ा है। कितना होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ क्यू वी, सही है, या हाफ सी वी स्क्वायर, एक ही बात है। क्या हो गया यार? कैपेसिटर तो आता ही तो होगा यार, थोड़ा बहुत तो यार आता है, नहीं आता कोई बात नहीं। मैं बहुत सारी चीजें ऐसे लूंगा तो मैं इसमें, क्योंकि इसमें एलआर सर्किट चलता है, वहां आरसी सर्किट चलता है। कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम वहां डिस्कस करते हैं, यहाँ हम लोग इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हैं। इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको, फिर आपको मैं फील कराऊंगा कि कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर भी आप साथ में रिवाइज कर सकते हैं, बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। कर लोगे फिर तो? करने की इच्छा है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं करोगे। कर पाओगे? वो न भी आता हो, पहले आज का लेक्चर में ध्यान सुनिए, आपको वो भी आ जाएगा, मेरी गारंटी है। बोलो। मैं बोल रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होता है, सॉरी इंडक्टर कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। कितना होता है इसको? अरे इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम अलग अलग फॉर्म में, जैसे मैंने क्या बोला, फाई आई बाई 2 या फिर फाई स्क्वायर बाई 2l। इज इट क्लियर? इन द सेम वे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, Q इक्वल टू सी वी, तो सी वी को क्या लिख सकते हैं? क्यू वी बाई 2। बोलो। चाहे तो इसको हम सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्या बन जाएगा ये? क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये भी हो सकता है। बोलो। तो ये तीन तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसा हमारे को यूज आएगा वैसे काम कर सकते हैं। बोलो। बस रखना तो एक ही याद है, बाकी ऑटोमेटिक दूसरे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है यार? जैसे यहाँ पर कौन सा याद रखना है? हाफ एल आई स्क्वायर याद रहेगा। बोलो। तो ये वाला लिखो, डब्बा बना दो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी। सेकंड पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल यू से। स्मॉल यू, उसमें लिखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है? इसका वैल्यू कितना होता है? दैट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। कितना होता है इसका वैल्यू? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ओके, बोलो। अच्छा ये आता कैसे, थोड़ा मैं बताता हूँ।
एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाया ऊपर, हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, वॉल्यूम। एल, सोलेनोइड के लिए एल क्या होता है, याद कराया था आपको मैंने, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, व्हाट इज वी, वॉल्यूम इनटू आई स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम गया, कुछ चमक आ रही है, म्यू नॉट एन आई क्या होता है, बी होता है। अच्छी चमक तब आ जाएगा ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो क्या बन रहा है, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, मतलब 2 नीचे गया, 2 इंटू आ गया, तो ये तो कचरा है, काम कीजिए, समझ आई नहीं आई। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी बाई वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। कैपेसिटर में भी होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा आपने, एनर्जी डेंसिटी टर्म, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मैग्नेटिज्म में क्या होता है, याद रहेगा, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर, याद रहेगा। अरे इससे तो कर लेंगे हम लोग काम, बहुत सारा गेम खेल लेंगे, कर पाओगे, ओके। अब हेडिंग डाली आर एल डी सी सर्किट, अब हेडिंग डालिए आर एल डीसी सर्किट। उसमें फर्स्ट करंट ग्रोथ, स्टार्ट करें, बोलो, सुनो, जैसे भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड having self inductance, so when current changes it behaves as a source of EMF। तो कैसे कर पाता है वो सोर्स की तरह बिहेव, जब उसके पास कोई एनर्जी स्टोर हो, बोलो, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो कहां से आती है, वर्क डन की वजह से, लिखा भी था मैंने उसमें एनर्जी स्टोर के अंदर, इट इज वर्क डन टू ग्रो करंट इन द इंडक्टर, बताया था। तो जो आपने वर्क डन किया बाहर से, बेसिकली वो वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, किसके अंदर, इंडक्टर में, किसमें, समझना। आरएलडीसी सर्किट ये क्या चीज है समझना। मान लीजिए एक सर्किट के अंदर हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक इंडक्टर लगाया, एक बैटरी लगाई, स्विच लगाया, और नहीं रियोस्टेट नहीं लगाया इस बार, केवल बस यही लगाया ना, ठीक है। ये आर है और ये एल। अब जैसे ही आप की को क्लोज करोगे सर्किट में करंट बिल्ड होना चाहेगा, बोलो, सर्किट में करंट बिल्ड होना चाहेगा, लेकिन ये इंडक्टर दादागिरी मारेगा, क्यों, जब स्विच ऑफ था तो करंट थी क्या, जैसे ही ऑन करोगे सर्किट में करंट फ्लो होना चाहेगा, तो मतलब इंडक्टर में करंट चेंज हुई, जीरो से कुछ आना चाहा, तो क्या अपोजिशन दिखाएगा, वो अपोजिशन इतना ज्यादा दिखाता है कि वो करंट फ्लो ही नहीं होने देता, करंट फ्लो ही नहीं होने देता, मतलब सर्किट में करंट ही कितना आएगा, जीरो। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ इंस्टेंट्स के बाद सर्किट में धीरे धीरे करंट बिल्ड होना स्टार्ट होता है, सर्किट में करंट बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो करंट किस तरह से बिल्ड होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से करंट सर्किट में मैक्सिमम तक पहुंचता है, वो सारी बातें हम लोग करते हैं। स्टार्ट करें। तो किसी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो करंट सर्किट में क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बोलो। तो ये क्या करेगा, दादागिरी मारेगा, क्या ये अपने क्रॉस एक बैटरी बनाएगा और उसका हाई पोटेंशियल किधर होगा, इधर की इधर, लेफ्ट में होगा, क्यों, क्योंकि करंट इज इंक्रीजिंग, तो उसको इंक्रीज होने नहीं देगा, ये मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, बोलो। अगर इसमें केवीएल लगाएं, जैसे यहां से स्टार्ट करो, केवीएल लगाना आता है, कल किया भी था ना मैंने, किधर आएगा, ऐसे चलो, क्या आएगा, ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, बोलो। जब तुम इसको सोल्व करोगे, ये है करंट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है ये चीज, करंट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें एक टर्म और होता डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर,
तो उसको बोलते हैं करंट में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हेलो, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। याद करो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ऐसा चम में शायद पढ़ा हो आपने। तब उसका सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कोस ओमेगा टी। तुम्हें इलेक्ट्रो याद नहीं, तुम्हें वो कहां से आता है? इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर जब तुम सोल्व करते हैं इस चीज को तो आई का जो इक्वेशन देखने को मिलता है दैट इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। अब किसी की खलबली चल रही हो माइंड के अंदर कि आया कैसे, रहने दे, बता भी दूंगा तो भी तुझे ये बोलना पड़ेगा, याद कर लेना उसको। आई इक्वल टू व्हाट, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। कुछ नहीं किया इसमें, चीजों को अरेंज किया है और उसको इंटीग्रेट किया है। ओके, व्हाट इज आई नॉट हियर? I naught is maximum current. What is I naught? Maximum current, and that is equal to E by R. What is lambda? Lambda is L by R. ये जो lambda लिखा ना, that is time constant. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Time constant. क्या बोलते हैं? Time constant. और ये I naught क्या है? इसको maximum current बोल दो या peak current बोल दो, एक ही बात है। क्या चीज है ये? Maximum current बोल दो या इसको steady state current बोल दो, सब एक ही बात है। ओके ओके, समझना। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स लिखते हैं हम लोग, कुछ अलग अलग टाइमिंग्स की बात करते हैं जब सर्किट में करंट कितना होता है, थोड़ा वो समझाता हूं हमको। स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट हम लेते हैं एट टी इक्वल टू 0। जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इसमें रखें, बोलो। आई इक्वल टू व्हाट, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर 0। अरे टी का वैल्यू 0 रखो ना, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1, बोलो। तो क्या बन गया है, आई नॉट 1 माइनस 1 दैट इज 0, बोलो। अरे बोलो यार, तो करंट कितना आया, 0। इट मीन्स इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, तभी तो करंट फ्लो होने नहीं दिया। बोलो यार, समझ में आया? नेक्स्ट, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। टी इक्वल टू इंफिनिटी को काफी बार वर्ड यूज लिया होगा आपके क्वेश्चन में, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ओके, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, आई इक्वल टू व्हाट, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी। बोलो, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो क्या बन गया यार, आई नॉट 1 माइनस 0, बोले तो आई इक्वल टू आई नॉट, एंड आई नॉट का वैल्यू कितना, ई बाई आर। इट मीन्स करंट मैक्सिमम, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। बोलो, देखो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये है ही नहीं, जिसे स्विच को क्लोज किया करंट कितना होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ई बाई आर। बोलो, इट मीन्स इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। बोलो यार, इंडक्टर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। कोई तकलीफ यहां पे, बोलो। नेक्स्ट, एट टी इक्वल टू लैम्बडा। टी इक्वल टू लैम्बडा मतलब जैसे हमने निकाला ना, लैम्बडा मतलब क्या, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है वो डिफाइन करने के हिसाब से बता रहा हूं इसको। टी इक्वल टू, एट टी इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा मतलब टाइम कांस्टेंट। क्या होगा बताओ, आई का वैल्यू कितना आएगा, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा बाई लैम्बडा। कट गया लैम्बडा, क्या बचेगा, 1। तो क्या आएगा, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। ई टू द पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 बाई ई। 1 बाई ई का वैल्यू था 0.37, याद रखना पड़ेगा। 1 बाई का वैल्यू कितना होता है, कितना आ जाएगा, आई नॉट 1 माइनस 0.37, कितना गए, क्या 0.63 आई नॉट आ गया। बोलो, तो क्या करंट सर्किट में कितना हो जाएगा, 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। बोलो यार, समझना यहाँ पर ये जो टाइम कांस्टेंट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे भी कि वो टाइम जब सर्किट में करंट मैक्सिमम तक कितना परसेंट पहुंच जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। बोलो, नहीं आया, आ गया। तो ये जो अभी यहाँ लिखा ना मैंने, आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि जो ये टाइम कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है।
टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? एल बाई आर। एल किस में होता है? मिली हेनरीज में। जनरली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 5 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, ऐसे, ठीक है। डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, मान लीजिए एल का वैल्यू 5 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम मान लेते हैं, तो 5 बाई 5 1। तो टाइम कांस्टेंट कितना आया? 1 मिली सेकेंड। बोलो 1 मिली सेकेंड मतलब 1/1000 सेकेंड ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1/1000 सेकेंड पे सर्किट में करंट कितना पहुंच गया? मैक्सिमम का 63%, मतलब 63% पहुंच भी गया। उसके लिए मतलब 2-3 सेकंड क्या होंगे, या 1-2 मिनट क्या होंगे, इन्फाइनाइट की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है? अरे 1 सेकंड का 1000 पार्ट के अंदर सर्किट में करंट 63% बिल्ट हो गई। 1 सेकंड का 1000 पार्ट में, नहीं समझ आया? तो उसके लिए आफ्टर सम टाइम क्यों बोल रहा हूँ? आफ्टर सम, ये जो टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब ये है, ऐसा मत सोच लेना कि 2-4 हजार करोड़ साल बाद, वो नहीं है। सर्किट के लिए तो 2-3 मिनट, 1-2 मिनट, अरे 5-10 सेकंड भी क्या हो जाते हैं इसके लिए, तो इनफाइनाइट की तरफ हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन लैम्डा। हेलो, समझ में आया इसका मीनिंग? टी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्लियर है? नेक्स्ट, हाफ टाइम। हाफ टाइम नाम से पता लग रहा होगा क्या? क्या हाफ टाइम मतलब क्या? अरे वो इंस्टेंट जब सर्किट में करंट मैक्सिमम का आधा हो जाए। बोलो, करंट का इक्वेशन क्या है? I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। बोलो, आई का वैल्यू क्या लिख दूं? आई नॉट बाई 2। अरे बोलना यार, क्या आई नोट से आई नोट कट गया? क्या बचा? 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा इक्वल टू 1/2। बोलो, चाहो तो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा क्या आएगा? 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, दैट इज 2 टू दी पावर माइनस 1। नहीं आया? अब यार हमें तो टी चाहिए ना, ये दोनों तरफ के एल एन ले लूं क्या? क्या आएगा? एल एन ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा इक्वल टू व्हाट? एल एन 2 टू दी पावर माइनस 1। तो पावर आगे आ जाती है कितना? माइनस टी बाई लैम्बडा एल एन ई इक्वल टू -1 एल एन 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एल एन ई क्या होता है? 1। ये टी कौन सा आया? क्या टी हाफ ही तो आया? इक्वल टू क्या, ये लैम्बडा इधर जाएगा। कितना आंसर आ गया? टी हाफ इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा एल एन 2। व्हाट इज एल एन 2? कितना होता है? नहीं, 0.693। 0.693 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा मतलब एल बाई आर। अरे बोलो यार, 0.693 इंटू एल बाई आर। क्या ये टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया? नहीं आया सर। अरे आया कि नहीं आया? तो क्या इससे हाफ टाइम निकाल सकते हैं? वापस रिपीट करो। हाफ टाइम मतलब व्हाट? जब सर्किट में करंट मैक्सिमम का आधा पहुंचे तो वो टाइम कौन सा होगा? हाफ टाइम। उसका वैल्यू कितना होगा? 0.693 इंटू लैम्बडा। उसको 0.7 में ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? नहीं ले सकते क्या? 0.7 इंटू एल बाई आर चलेगा? नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज बोल दो चाहे ग्रोथ बोल दो, एक ही बात है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट बोल दो। इसको क्या बोलेंगे? क्या डी बाई डी से रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो, करंट का इक्वेशन क्या है? आई इक्वल टू व्हाट? आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी आई बाई डी टी कितना आएगा? आई नॉट एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एज इट इज आएगा। बोलो, फिर पावर का डिफरेंशिएशन -1 बाई लैम्बडा। आया? डिफरेंशिएशन आया? ओके। नेक्स्ट, आई नोट का वैल्यू क्या होता है? अच्छा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आई नोट क्या होता है? ई बाई आर। लैम्बडा क्या होता है? एल बाई आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू ये आ गया। आर से आर कट गया क्या? तो यहाँ से डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या आया? ई बाई एल ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। कोई तकलीफ? ये चीज क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके। टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा? यहाँ 0 रखो, ये 1 हो गया। कितना आएगा? ई बाई आर। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा ना? कोई तकलीफ इसके अंदर? इन दोनों का अगर ग्राफ बनाए, करंट वर्सेस टाइम का, आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाया जाए, और एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग
डी आई बाई डी टी वर्सेज टाइम का, तो कैसा बनेगा समझना। आई वर्सेज टी का ग्राफ, टी इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, 0 है। फिर क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम कितना, आई नॉट, बोले तो ई बाई आर। तो क्या ये लाइन ड्रॉ कर दूं मैं ई बाई आर की, बोलो। तो करंट जो बिल्टअप होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इस तरह से। क्लियर है। इसके अंदर बीच में एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब करंट 50% होगा, मतलब आई नॉट बाई 2। उस टाइम टाइम क्या होगा, टी हाफ। एक इंस्टेंट वो भी आया होगा जब करंट 0.63 आई नॉट होगा, बोलो। उस टाइम टाइम कितना होगा, टी इक्वल टू लैम्बडा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, डी बाई डी टी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ है, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मैक्सिमम दैट इज ई बाई एल एंड आफ्टर सम टाइम 0। क्या मतलब ग्राफ ऐसे चलेगा, बोलो। बिल्कुल बोरिंग सा लेक्चर हो गया होगा, ऐसा लग रहा होगा क्या चल रहा है, कचरा मट्टी, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। समराइज पे चलता हूँ, जब समराइज करूंगा ना इसकी एक एक बात समझ में आएगी आपको। मैं पेशेंसफुली आपको देखा था भी, आप पेशेंस रखते हो कि नहीं रखते हो। अब समझाता हूँ कि इसमें हुआ क्या। स्टार्ट करूं, हेलो, इसको ध्यान रखिए। तुम्हारी गाड़ी तो यहीं अटक गई होगी, यहाँ ध्यान से देखो। ये जो चीज है यहाँ जगह चाहिए, जगह ये रही ना अपने पास, इधर रफ वर्क कर रहे हैं। क्या मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, आई इक्वल टू ई माइनस एल डी आई बाई डी टी डिवाइड बाई आर, ये ऐसे बोल सकता हूँ कि आई इक्वल टू ई माइनस ई बाई आर। अरे ये इंड्यूस को तो बोलते हैं एल डी आई बाई डी टी, बोलो। देखना हुआ क्या सर्किट के अंदर, जैसे ही की को क्लोज किया टी इक्वल टू 0 पर, सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैक्सिमम, चेंज क्या था, मैक्सिमम। सबूत ये रहा, डी आई बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 मैक्सिमम कितना, 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 यहाँ रख एक बार ई बाई एल, रखो ई बाई एल, ई बाई एल रखेंगे यहाँ तो एल सेल कट गया, तो ई माइनस ई 0, सर्किट का नेट यहाँ क्या आएगा, सोचो ध्यान दो। इस छोटू ई का वैल्यू टी इक्वल टू 0 पर इस ई के बराबर हो गया, उसकी वजह से सर्किट का नेट ईएमएफ क्या हो गया, 0, करंट क्या हो गया, 0। क्लियर है, नहीं आया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो डी आई बाई डी टी का मान घटा, सबूत ये रहा, नहीं आया। एक्सपोनेंशियल डीके है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डी आई बाई डी टी का वैल्यू, अगर डी आई बाई डी टी का वैल्यू घटेगा तो छोटा ई घटेगा, नहीं आया। तो ई माइनस ई, बड़े वाली क्वांटिटी, ई में से घटने वाली क्वांटिटी घट रही है, ई में से घटने वाली क्वांटिटी घट रही है, तो डिफरेंस बढ़ेगा, नहीं आया। डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये रहा सबूत, बढ़ रहा करंट। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये घटेगा। हेलो, ये कब तक घटेगा, जब तक 0 ना हो जाए। ये 0 कब हुआ, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे डी आई बाई डी टी कितना हुआ, 0। जब ये रेट 0 हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ 0, नेट ईएमएफ ई, करंट मैक्सिमम दैट इज ई बाई आर। नहीं समझ में आया, तो ये प्रोसीजर हुआ इसके अंदर पूरा, समझ में आया। वापस बात करते हैं, जैसे स्विच को क्लोज किया, इंडक्टर ने इतना ज्यादा पोजीशन दिखाया कि जितनी बैटरी लगाई उतना बैटरी, इतना वोल्टेज अपने क्रॉस डेवलप कर दिया, तो नेट वोल्टेज, करंट, फिर टाइम बढ़ा, डी आई बाई डी टी घटा, इंड्यूस ईएमएफ घटा, डिफरेंस बढ़ा, करंट बढ़ा। कब तक, जब तक वो घटेगा। हेलो, कब तक घटता रहेगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय तक क्या होगा, वो घटता रहेगा। फाइनली क्या हो गया, 0, इंड्यूस ईएमएफ 0, नेट ईएमएफ ई डिवाइड बाय आर, मैक्सिमम करंट। क्लियर है। तो शुरू वाला इंस्टेंट और बाद वाला इंस्टेंट समझ में आया। शुरू वाले इंस्टेंट में करंट कितना, 0, कुछ टाइम बाद मैक्सिमम दैट इज व्हाट, ई बाई आर। क्लियर हुआ। यार 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा ना यार, तो जो रास्ते में कुछ इंस्टेंट थे हमने उनका डिस्कशन किया। उसमें एक इंस्टेंट ऐसा भी आया होगा जब सर्किट में करंट मैक्सिमम आधा हुआ होगा, तो उसको नाम क्या बोला, हाफ टाइम। वो कैलकुलेट कर लिया हमने, कर लिया ना, कितना वैल्यू आया उसका, लैम्बडा एल एन 2, या बोल सकते हो 0.7 इंटू एल बाई आर।
हेलो, इसमें एक टर्म और देखने को मिला लैम्बडा, दैट इज एल बाई आर। तो हमने उस टाइम पर भी करंट निकाल के देख लिया भाई क्या चीज है ये। हेलो, तो टाइम कांस्टेंट मतलब क्या, वो इंस्टेंट जब सर्किट में करंट मैक्सिमम का कितना हो जाता है, कितना। तो सिंपल से एक पता लगा ना डेफिनेशन, टाइम कांस्टेंट मतलब वो टाइम जब सर्किट में करंट मैक्सिमम का 63% पहुंच जाए, कितने से, जीरो से बढ़कर। बोलो, उस टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, एल बाई आर। नहीं आया यार, तो वही चीज देखा, टी इक्वल टू लेमड़ा, लेमड़ा मतलब एल बाई आर, उस पर करंट कितना आया, 0.63 आई नोट। नहीं आया, आ गया। तो मैंने चार ही तो इंस्टेंट डिस्कस किया यार, कौन कौन से, देखो, टी इक्वल टू जीरो, जीरो पे जीरो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम, दैट इज ई बाई आर। नहीं आया। टी इक्वल टू लेमड़ा, लेमड़ा मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम। बोलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाफ टाइम मतलब वो टाइम जब, वो टाइम क्या होता है, ये 0.693 तो मारा गोली यार, 0.7 बोलो सिंपल, 0.7 इंटू एल बाई आर। आ गया। फिर हमने ये नखरे सारे, ये जितने भी नखरे हुए, ये समझ में आया कहां से, यहां से, इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या देखने को मिला, ई बाई एल ई टू द पावर माइनस टी बाय लैम्बडा। टी इक्वल टू जीरो पे इसका रेट क्या है, मैक्सिमम, सम टाइम बाद जीरो। नहीं आया। फोटो आप समझ में आया दोनों का, अब समझ में आया चीज, पहले शायद नहीं आया होगा, पहले ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बस ये मैथमेटिक्स समझ में आई होगी, लेकिन ये क्यों लिया, ये क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया होगा। आई थिंक अब टिप्स में हो गया होगा। केवल 5 बात, टी इक्वल टू जीरो, इन्फिनिटी, लैम्बडा, हाफ टाइम और रेट, यही तो पड़ा यार। टी इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर बीओएसएस है ओपन सर्किट, करंट फ्लो होने नहीं दे रहा। आफ्टर सम टाइम इंडक्टर बीओएसएस है शॉर्ट सर्किट। समझ में आया, नहीं आया। तो सोचो क्या होगा, धीरे धीरे जब सर्किट में करंट बिल्ड हो रही होगी तो इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। बोलो, तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना था, जीरो, तो एनर्जी स्टोर होगा क्या उसके अंदर, एनर्जी स्टोर नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैक्सिमम होगा। ध्यान रखना बात को, करंट फ्लो नहीं हुआ तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर जीरो, लेकिन डी आई बाई डी टी मैक्सिमम। क्लियर है। तो एनर्जी स्टोर धीरे, क्या शुरू में क्या था, जीरो, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ेगी तो एनर्जी स्टोर बढ़ेगा। मैक्सिमम कब आएगा, जब सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो हो रही होगी, उस टाइम कितना एनर्जी स्टोर हो चुका होगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, कॉपी मारो ऑनलाइन वालों। अब तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया या बाउंसर था, यार बाउंसर तो नहीं हो सकता यार, यार क्लियर मत बोला, और क्लियर से डर लगता है मैं, क्लियर वर्ड यूज मत किया, सिंपल ये लिखा और समझ आया या समझ ना आया बस। सर रेट ऑफ ग्रोथ में, ग्रोथ वाले में सेकंड स्टेप बाउंसर गया, कौन सा यार, सेकंड स्टेप कौन सा, रेट ऑफ ग्रोथ में ये डिफरेंशिएशन, यार तो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम है तेरी। सर लास्ट में जो बोला वो समझ में नहीं आया, अरे क्या बोला लास्ट में मैंने यार, क्या बोला रे, अच्छा समराइज समझ में नहीं आया, ये समराइज जो किया वो समझ में नहीं आया है, अरे उसी से समझ में आया होगा, ये बाकी सारी चीजें पहले क्या किया था यार। मैंने बोला कि जब सर्किट में स्विच को क्लोज करते हैं, इंडक्टर बहुत ज्यादा पोजीशन दिखाता है, उसकी क्लोज जो बैटरी बनती है वो जस्ट इसके बराबर हो जाती है, तो नेट वोल्टेज कितना, जीरो, करंट जीरो। फिर धीरे धीरे इसका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो धीरे धीरे घटता है, तो नेट ईएमएफ बढ़ता है, करंट बढ़ता है, बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कब, जब इसका इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। वो कब होता है, आफ्टर सम टाइम, बोले तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी। कॉपी करो फटाफट।
ये जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड, ये बनाया किससे हमने? सोलेनोइड बनाते किससे हैं? एक फ्रेम पे वायर को लपेट के। वायर मतलब तार। तार है तो, तार है तो आर है। तार है तो, इसका मतलब जो ये कोइल है, या जो जिसको हम लोग सोलेनोइड बोलते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर वो आपको हिंट दे ऐसा कि जो कोइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कुछ दिया हो, रेजिस्टेंस कुछ दिया हो, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उस कोइल का रेजिस्टेंस भी है, इसलिए वो आपको रेजिस्टेंस दे रहा होगा। एल भी है तो एल भी दे रहा होगा। क्लियर है? हम्म। वापस बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? ज्यादा ही क्यों होगा, कमी तो होगा इससे तो। देखना यहाँ ध्यान से देख। लेमड़ा कहाँ आ रहा है? आगे आ रहा है। आप कहाँ आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां 63% पहुंचने टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, तो वही तो लिखा है। लिया तो हमने I0/2। हाँ, तुम इसको ऐसे रिलेट मत कर देना, लीनियर मत कर देना कि जैसे हाफ टाइम, मतलब करंट का मैक्सिमम का आधा पहुंचने मान लीजिए जिसको 2 सेकंड लगे, तो मैक्सिमम पहुंचने में 4 सेकंड लगेंगे। नहीं, ये मत कर देना। हाँ, तो मैंने बता दिया ना तेरे को। जैसे आपको मैं बोला कि भाई हाफ टाइम मान लो 2 सेकंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम पहुंचने में 4 सेकंड लगेगा, क्योंकि वो लीनियर रिलेशन नहीं है इनका। ठीक है ना? 63 के बाद क्या लिखाना है? 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, ये लिखा हुआ है। 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। अरे ये नहीं लिखना भाई। ये लिखोगे क्या, ये वाली चीज? तो इसको हर कहीं मत लगा देना यार। आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो अलग से कहीं ऊपर कॉर्नर में लिख देना इसके अंदर कि भाई मेन समरी है, बेसिकली समझ आया तो मैंने यहाँ से था। समझा तो सही ना? तो इसको यहाँ मत लिख देना यार, नहीं तो तुम सीक्वेंस में बिगड़ जाएगा कि ये क्या चीज आ गई यहाँ पे। ये ऑप्शनल है, ये वाली चीज आप चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, लेकिन इसको लिखे भी सही तो बिल्कुल साइड में लिखे, अलग जगह।
ये हो गया, बाकी है, जल्दी लिखो। हो गया, बाकी है, जल्दी लिखें। मेरे बाद क्लास किन की है? आइए सर की, लेकिन टाइम में छोड़ना पड़ेगा, वापस लॉग इन तो करना रहेगा उनको। बनाओ ना यार, जल्दी यार। हो गया, हटा दो सबको। अभी कितने वक्त की है, जल्दी लिखो यार। किसके पास मॉड्यूल 4 है क्या? नहीं लाए? हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेकंड, करंट डीके। सेकंड हेडिंग डालिए, करंट डीके, और समझिए अब इसको ध्यान से ना। पहले हमने क्या करा, सर्किट में बैटरी लगा रखी थी, स्विच को लॉक किया, करंट बिल्ड होना स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होने लग गया, यही था ना? बोलो, क्या उस टाइम पर ये जो इंडक्टर है वो फुल्ली चार्ज हो चुका होगा? बोलो। फिर क्या किया हमने, जैसे ये जो सर्किट था इसमें बैटरी लगी हुई थी, तो स्विच ए पे कनेक्टेड था, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या किया हमने, उस स्विच को ए से हटाकर बी पे शिफ्ट कर दिया, और उसको मैं बोल रहा हूँ टी इक्वल टू 0। अब अगली कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ उसको मैं, तो सर्किट में क्या बचेगा यार? क्या सर्किट में केवल ये और ये बचेगा? बोलो। तो सर्किट से बैटरी रिमूव कर दी हमने, बोलो। सर्किट में जब बैटरी रिमूव करी, रिमूव करने से पहले सर्किट में करंट क्या ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे?
तो इसमें भी करंट ऐसे फ्लो होता रहेगा। बोलो, करंट इधर फ्लो होता रहेगा। क्या होगा फिर? साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये। बोलो, रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस मतलब बुक्कड़। बोलो, रेजिस्टेंस मतलब बुक्कड़। बुक्कड़ मतलब क्या? कि करंट फ्लो होगा उसके क्रॉस तो एनर्जी का लॉस करेगा। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुक्कड़। सोचो, अब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, जस्ट स्विच शिफ्ट करते ही किधर ऐसे हो रहा था, इसने क्या किया? लॉस किया। बोलो, करंट क्या होना चाहिए? कम। बोलो, करंट अगर कम होगी तो ये इंडक्टर कम होने नहीं देगा। क्या ये एज ए बैटरी की तरह बिहेव करेगा? और इसका हाई पोटेंशियल इस बार इधर होगा, लो इधर होगा। नहीं आया। क्या ये करंट को कंटिन्यू करेगा? ये करंट को कंटिन्यू क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास एनर्जी था जो उसने पहले कमाई थी। नहीं आया। क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी में से करंट को फ्लो कराता रहेगा। लेकिन साथ में कौन लगा हुआ है? बुक्कड़। अरे रेजिस्टेंस मत बोलो उसको। कौन लगा हुआ है? क्या करेगा? कंटिन्यू एनर्जी का लॉस। कब तक करता रहेगा? जब तक ये देता रहेगा। ये देता रहेगा, ये खाता रहेगा। फाइनली क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सारी एनर्जी खत्म। पूरी एनर्जी कौन खा गया? बुक्कड़। करंट क्या हो जाएगा? जीरो। यही डीके है। समझ में आया? नहीं आया। क्या फर्स्ट वाला? अरे भाई, पहले हमने ये चार्जिंग लगा रखा था, ठीक है, चार्ज कर दिया। अब हम सर्किट में से बैटरी को हटाना चाह रहे थे, तो यहां से शिफ्ट करके इधर कर दिया स्विच को, सर्किट ये बन गया। चार्ज किया था ना अभी, ये इससे पहले क्या पढ़ाया था? ये तो पढ़ाया था। बैटरी लगा रखी थी इतनी देर तक, हमने क्या करा था? उसको स्टोर करा था। करंट क्या हुई थी? मैक्सिमम फ्लो हुई थी। जब करंट मैक्सिमम फ्लो हो चुकी है, इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो चुका है, तब हमने यहाँ से बैटरी हटा दी सर्किट से, तो फिर ये बन गया ना। तो क्या होगा? ये चार्ज हो चुका था, क्या केस ने डिस्चार्ज किया? हेलो, दिस इज व्हाट? डिस्चार्जिंग। पहले क्या था? चार्जिंग। पहले क्या था? चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। अब क्या है? डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। सिंपल। नहीं आया? केवीएल लगा सकते हैं? बताओ केवीएल कैसा बनेगा इसके लिए? यहाँ से स्टार्ट करूं? ऐसे चलो, एल डी बाई डी टी। बोलो, माइनस आई आर इक्वल टू, जब तुम सोल्व करोगे तुम्हें मिलेगा आई इक्वल टू वॉट? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। क्या मिलेगा? करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा? आई इक्वल टू वॉट? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। अगेन व्हाट इज आई नॉट? वही पहले वाला मैक्सिमम करंट, दैट इज व्हाट इज लैम्बडा? कितना? पहले वाला ही सेम। पहले 5 इंस्टेंट डिस्कस किया था, 5 बातें डिस्कस करी थी, फिर से वही करने वाले हैं। टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, बताओ क्या होगा? करंट कितना होगा? आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर 0, मतलब आई इक्वल टू आई नॉट दैट इज ई बाई आर। करंट क्या होगा? होना भी चाहिए था। बोलो, देन टी इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब आफ्टर सम टाइम करंट कितना होगा? आई नॉट ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी, क्या 0 आ गया? करंट कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझ में आया? इसे जो रटनी पड़ेगी या समझ में आ गई बातें? स्टोरी समझ में आई होगी तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये साथ में और फायदा हो रहा है कि इक्वेशन से हम लोग इसको प्रूव भी कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, एट टी इक्वल टू लैम्बडा। लैम्बडा मतलब टाइम कांस्टेंट। आवाज ही नहीं है यार। क्या आएगा? आई इक्वल टू वॉट? आई नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा बाई लैम्बडा। कट गया? ई टू द पावर -1 अभी से बताया था ना, कितना आया? 0.37। तो आई इक्वल टू कितना आएगा? 0.37 आई नॉट। नहीं आया। समझो, पहले क्या था चार्जिंग के केस में? आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट सर्किट में करंट से बढ़कर 63% ऑफ मैक्सिमम हो रही थी, 0 से बढ़कर 63% ऑफ मैक्सिमम हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? मैक्सिमम से घटकर कितनी घट गई? 63% घट गई। कितनी रह गई? नहीं आया। तो करंट ग्रोथ में 63% बिल्ट होती है और डीके में 63% कम होती है, तो कितनी रह गई? नहीं आया। आ गया? नेक्स्ट,
टी इक्वल टू हाफ टाइम, सॉरी हाफ टाइम बताओ, मतलब वही टी हाफ क्या, टाइम व्हेन करंट इन द सर्किट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। बोलो इक्वेशन क्या है करंट का, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा इक्वल टू क्या, आई नॉट बाई टू लिख दूं, आई नॉट से आई नॉट गया, क्या बचा, ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा इक्वल टू हाफ, बोले तो टू टू द पावर माइनस वन, अगेन दोनों तरफ एल एन ले लूं, कितना आएगा एल एन ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा इक्वल टू एल एन ई टू टू द पावर माइनस वन, पावर आगे जाएगी माइनस टी बाई लैम्बडा एल एन ई इक्वल टू माइनस वन एल एन टू, सेम पिक्चर बन गई क्या, टी हाफ कितना आ गया, वही आया फिर से लैम्बडा एल एन टू, या बोल सकते हो 0.693 इंटू एल बाई आर। क्या ये टाइम कांस्टेंट वही है जो आपने पहले देखा था, नहीं समझ में आया, सही है क्या, चारों इंस्टेंट डिस्कस हो गए, एक और डिस्कस किया था हमने वहां पर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, यहां क्या डिस्कस करेंगे, वेरी गुड, रेट ऑफ डीके ऑफ करंट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस बार माइनस डी आई बाई डी से करेंगे, क्योंकि मैं वर्ड यूज ले रहा हूं डीके। हेलो हाँ जी, करंट का इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा, यही है, करो डिफरेंशिएट डी आई बाई डी टी, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा माइनस वन बाई लैम्बडा, इस माइनस को इधर ले जाऊं क्या, क्या बनेगा माइनस डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नोट क्या होता है ई बाई आर लेमड़ा एल बाई आर से आर कट जाएगा, फिर से वही आएगा ई बाई एल ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा, कोई तकलीफ, एट टी इक्वल टू जीरो, रेट फिर से वही आएगी ई बाई एल, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, रेट जीरो, कोई तकलीफ, नहीं समझ में आया, आ गया ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, क्या आई नोट से डिक्रीज होता होता फाइनली जीरो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, या बोले तो रेट ऑफ डीके ऑफ करंट का ग्राफ क्या बनेगा, ई बाई एल बनेगा, इसमें क्या होगा, इसमें कोई एक इंस्टेंट आएगा ऐसा जब सर्किट में करंट कितना होगा 0.5 आई नॉट, उस टाइम टाइम कितना होगा टी हाफ, फिर एक इंस्टेंट आएगा टी इक्वल टू लेमड़ा करंट 0.37 आई नॉट, नहीं आया, समझो कहानी, क्या ये कहानी समझ में आई आपको, क्या कहानी ये चीज, वापस रिवाइज करता हूँ फटाफट से, चार्ज करते टाइम इंडक्टर चार्ज हुआ, उसमें एनर्जी स्टोर हुई, बैटरी हटा दी, सर्किट में कौन कौन बच गए, एल और आर, आर कौन कड़, क्या करना स्टार्ट कर दिया उसने, एनर्जी लॉस करना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी दे कौन रहा है, इंडक्टर, देता गया खाता गया, खाता गया, फाइनली खत्म, क्या खत्म, एनर्जी खत्म, मतलब करंट खत्म, तो करंट का इक्वेशन क्या देखने को मिला, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा, तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम आफ्टर सम टाइम जीरो, टी इक्वल टू लैम्बडा पे 0.37 मतलब 37% ऑफ मैक्सिमम, और हाफ टाइम पे हाफ रह गई, टाइम कौन सा 0.7 एल बाई आर, नहीं आया, रेट ऑफ डीके माइनस टी आई बाई डी इक्वल टू ई बाई एल ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा, सेम आया, टी इक्वल टू जीरो पे रेट मैक्सिमम आफ्टर सम टाइम जीरो, नहीं आया, ये है डीके, कोई तकलीफ, तो ये है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इन द सेम वे कैपेसिटर में डिस्कशन होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक क्विक रिवीजन देता हूं आपको, उससे फायदा ये होगा कि मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देता हूं, अभी जब आप व्यू समझोगे जाके रिवाइज करोगे ना, एक एक बात समझ आएगी उसकी, अपनी गारंटी है, ये समझ में आया, तो इसी स्टाइल में इसी पूरी समझ के साथ वो भी समझ में आएगा तुम्हें, इतनी क्लियरिटी के साथ, स्टार्ट करूं, समझो, जैसे हमने इसमें बोलते हैं ना आरएल सर्किट, वहां हम लोग बोलते हैं आरसी सर्किट, क्या बोलते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं मैं अभी, ना आउट ऑफ सिलेबस मतलब अभी ये नहीं चल रहा, इसका अलग बता रहा हूं, कैपेसिटर की बातें बताता हूं, उसमें क्या होता है कि जैसे रेजिस्टेंस लगा होता है, एक कैपेसिटर प्लेट लगाते हैं और एक बैटरी लगाते हैं, यही करते हैं, बैटरी का की क्लोज करेंगे, बोलो रेजिस्टेंस आर, ये कैपेसिटर,
कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है? वीसी होता है। वीसी मतलब वीसी मतलब क्या? क्यू बाई सी। बोलो ना। जैसे ही की को क्लोज करोगे सर्किट में करंट बिल्ड होना स्टार्ट होगी, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करेगा, कर थोड़े देगा। टी इक्वल टू 0 पे क्या कर चार्ज आएगा? यहाँ 0। अगर चार्ज ही नहीं आया तो क्या वोल्टेज आएगा क्या इसका क्रॉस? अगर वोल्टेज ही नहीं आया तो क्या कोई ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्या? क्या कोई ये अपोजिशन दिखाएगा क्या? इसका सर्किट में करंट क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? तो देखो इसमें करंट का इक्वेशन क्या बनेगा यार? इसमें करंट का इक्वेशन ये बनेगा, I इक्वल टू ई माइनस वी सी बाई आर। एंड व्हाट इज वी सी? क्यू बाई सी डिवाइड बाई, नहीं आया, अब समझना, t इक्वल टू 0 पे क्यू 0, तो इसका कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो करंट सर्किट में मैक्सिमम होगी E बाई आर। इट मींस व्हाट? कैपेसिटर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर बिहेव्स एज ए, फिर क्या होगा? चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा, चार्ज बढ़ेगा तो क्या यार ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब ये वीसी बढ़ रहा है, ई में से वीसी घट रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? घटेगा। करंट क्या होगी? घटेगी। कब तक घटती जाएगी? कब तक घटती जाएगी? जब तक ये दोनों बराबर, जब तक ये दोनों बराबर, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट वोल्टेज करंट 0। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा इसके क्रॉस किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर नहीं आएगा। जब इसके बराबर वोल्टेज यहां आ चुका होगा उस टाइम पर चार्ज भी क्या मैक्सिमम होगा? उसको मैं क्या प्लस क्यू नोट बोल दूं, इसको माइनस क्यू नोट बोल दूं? बोलो। नहीं आया। जब इस पे चार्ज मैक्सिमम होगा उस टाइम पर इसमें एनर्जी स्टोर्ड भी मैक्सिमम होगी। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर बोल दो, चाहे क्यू स्क्वायर बाई 2c बोल दो, यही होता है। ध्यान रखना, हाफ सी वी स्क्वायर जब तुम लगाते हो उसमें वी क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ध्यान रखना इस चीज का। नहीं आया। हाफ सी वी स्क्वायर मतलब वोल्टेज कौन सा? कैपेसिटर के अक्रॉस। नहीं आया। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या था? वीसी 0 था, उसमें एनर्जी स्टोर ही नहीं हुई। हेलो। धीरे धीरे क्या हुआ? वीसी बढ़ा, क्यू बढ़ा, क्योंकि क्यू बढ़ा, क्यू बढ़ा तो वीसी बढ़ा, वीसी बढ़ा तो उसमें एनर्जी स्टोर बढ़ा। फाइनली क्या होगा? धीरे 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 वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट 0, चार्ज होना फाइनली बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा? इससे तो क्या जाएगा यार? करंट फ्लो नहीं बंद हुई, चार्ज फ्लो नहीं बंद हो जाएगा। बोलो। तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज आ जाएगा? ई के बराबर। हेलो। इसीलिए लिख देते हैं हम लोग काफी बार क्यू इक्वल टू सीवी। तो वोल्टेज ये लिख के फिर हम लोग क्यू नोट निकाल लेते हैं। अगर तुम्हें सी दिया है इसका तो बैटरी का वोल्टेज दिया है तो क्या लिख देते हैं? क्यू इक्वल टू सीवी नहीं लिखते क्या? मैक्सिमम चार्ज आ जाता ना। बोलो। जब चार्ज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैक्सिमम। फिर क्या किया उसके अंदर? इसको हटा देंगे, हटा देंगे। कौन आ गया फिर से? बुक्कड़। पहले अच्छा ये आप सोच रहे हो सर पहले बुक्कड़ तो पहले भी था, तो बुक्कड़ क्या पेट पहले ये बैटरी भर रही थी, ये जो बैटरी लगा रखी ना हमने एक्सटर्नली वो उसका पेट भर रही थी। ये कौन है? एक्सटर्नली लगाई, हमें क्या खर्च करने दो उसको। हेलो। लेकिन जब ये हट गया तो उसका लोड इस पे आ गया। ये बुक्कड़ इसका पेट कभी शांत होता ही नहीं है, बेचारे को इसने एनर्जी स्टोर करी थी, ये फिर से क्या करेगा? चार्ज फ्लो कराएगा, करंट फ्लो होगा, ये फिर से लॉस करेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक वो खाली ना हो जाए। इतना बुक्कड़ होता है ये। समझ में आया? ओवरऑल व्यू समझ में आया? आया? उसमें भी चार्ज का जो आप देखोगे ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, इक्वेशन ऐसी बनेगी, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। उसमें लैम्बडा का वैल्यू होता है आरसी। क्या होता है? सर ने या तो लैम्बडा बोला होगा, टाउ बोला होगा, टाउ। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट बोला होगा। अब वो अलग अलग टीचर अलग अलग है, मैं लैम्बडा बोलता हूँ, कभी कभी टाउ बोलता हूँ। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, वहां आरसी होता है, यहाँ क्या होता है? एल बाई आर। क्लियर है? ये इक्वेशन बनती है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻ लैम्बडा बोल दो या टाउ बोल दो। क्लियर है? क्यू नॉट मैक्सिमम आ जाएगा। नहीं आया। वहां पर फिर से ये इंस्टेंट देखते हैं हम लोग, सारे इंस्टेंट। ठीक है? अब आप जाना, जब आप लोग ये कर चुके हो आप कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा पूरा। करोगे?
करो तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा तो क्या है, चापो यार। हम्म। इंडक्टर कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा? क्यों यार, दोनों में अलग चीज है। ये कैपेसिटर जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर एनर्जी स्टोर करता है। हाँ, काम एक जैसा ही है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हो। बेसिकली एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो वो खर्च कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो आप चाहो। ऑनलाइन वालों, तुम्हें समझ में आया क्या? मैं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने ये कैपेसिटर की स्टोरी स्टार्ट करी, 5 तो गायब हो गए, 61 से 56 रह गए। यार इतनी गंदी भी कहानी नहीं बताई यार। अरे समझ में आया कि नहीं आया रे? आई थिंक अगर कैपेसिटर की कहानी ध्यान से सुननी होगी तो समझ में आया होगा कैपेसिटर क्या है। पर आया क्या? ऑनलाइन वालों कॉपी करो।
चलेगा एक्स्ट्रा? थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि जो पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चंस कराना जरूरी है, ठीक है ना? आप वो क्वेश्चन अगर कॉपी हो गया हो आपका तो टाइम वेस्ट ना करो, क्वेश्चन कॉपी करो, उसके बाद कम से कम 10-12 लाइन छोड़ देना, ठीक है ना? अभी करते हैं डिस्कस फटाफट। और ये 10-12 लाइन छोड़ने के बाद फिर ये वाला क्वेश्चन कॉपी करना। हटा दू ये वाला हटा दू, सबका हो गया ना? समझना फटाफट, लिखना बंद करें, पहले समझो। सर्किट समझ में आया? बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, जितने भी रेजिस्टेंस है सब 10 ओम के हैं। इंडक्टर 5 हेनरी एंड कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड के हैं, ठीक है? स्विच को क्लोज किया, टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपसे पूछा गया है करंट कौन कौन सी, ये आई, I1, I2, I3 सभी, ठीक है? स्टार्ट करें? हेलो, फर्स्ट पार्ट बताओ, टी इक्वल टू 0 पर इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? सिखाया था ना, इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, बताया था ना भैया यार। इंडक्टर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, कैपेसिटर बिहेव्स एज ए, तो क्या इस सर्किट को रीड्रॉ करूं, कैसा बनेगा? ये तो एज इट इज रहेगा 20 वोल्ट, बोलो। फिर ये रेजिस्टेंस रहेगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, बोलो। इंडक्टर ओपन, अगला ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, इंडक्टर ओपन हो गया, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, नहीं आया। देखो ये क्या हो गया, ये तो शॉर्ट हुआ, ये ओपन हुआ, ये ओपन, ये शॉर्ट, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी चीज क्या हुआ, ठीक है? चलो ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, आई थिंक दिमाग चल गया होगा शायद अब। ये I1, I2, I3 क्लियरली दिख रहा होगा क्या कि I1 और I2 तो क्या आएगा, 0, और क्या यही करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी? इट मींस I इक्वल टू I3 इक्वल टू 20/10 दैट इज 2 एम्पियर। आ गया, खत्म। कितना सा है, कर पाओगे? ये समझाने के लिए करा रहा हूं आपको, अदरवाइज आपको जो पेपर आता तो उसमें पेन चलाना नहीं है, सो देख के कर सकते हो डायरेक्टली। कर पाओगे? अगला सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या किया है, आफ्टर सम टाइम, बोलो तो क्या होगा? कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है शॉर्ट सर्किट, फिर रेजिस्टेंस है ओपन सर्किट। बताओ ये कितना है, 20 वोल्ट, ये I था, ये I1, ये I2 और ये वाला I3। बताओ क्या I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू 0 एंड I इक्वल टू I2 इक्वल टू 20/10 दैट इज 2 एम्पियर? ना समझ में आया? आ गया। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, इन LR सर्किट आपको L का वैल्यू दिया है 2.5 हेनरी, R दिया है 50 ओम एंड E मतलब जो वोल्टेज लगाया, चाहो तो कैपिटल E लिख लो, एक ही बात है। कितना लगाया हमने, 3 वोल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम कांस्टेंट क्या होता है,
L by R कितना आएगा आंसर? 2.5 डिवाइड बाई 50, बोले तो 1/20 नहीं आया, क्या आएगा? 1/20 सेकेंड आएगा। स्टेडी स्टेट करंट क्या होता है? स्टेडी स्टेट करंट बोल दो, चाहे सेचुरेशन करंट बोल दो, चाहे मैक्सिमम करंट बोल दो, चाहे पीक करंट बोल दो, एक ही बात है। इसका मतलब किसको बोलते हैं? आई नोट को बोलते हैं। E बाय आर, ई कितना? 3, आर कितना आएगा? 3/50 कितना होता है? 0.06 से पता नहीं यार, सही लिखा? अच्छा नहीं लग रहा। 16 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, मतलब 60 मिली एम्पियर। चलेगा? दौड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? टाइम व्हेन करंट इन द सर्किट इज 50% ऑफ मैक्सिमम करंट। क्या पूछा है? टी हाफ। क्या पूछा है? क्या होता है? 0.7 इंटू L बाई आर। 0.7, अच्छा L बाई आर का वैल्यू निकाला था ना अभी हमने, 1/20 कितना आ जाएगा? 7/200। क्या ये भी सेकंड आएगा? नहीं आया। इसका वैल्यू कितना आएगा? 35 मिली सेकेंड आएगा। चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या लिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू, मतलब क्या पूछा है? di/dt कहां पर? t इक्वल टू 0 कितना होता है? E बाई एल, आर नहीं होता है। E कितना? 3, L कितना? 2.5, कितना आएगा रे? 1.2 आ रहा है। 1.2 एम्पियर पर सेकेंड। नहीं आया। नेक्स्ट क्या पूछा? वोल्टेज अक्रॉस L, ये क्या होता है? L di/dt तो होता है यार, L और di/dt क्या होता है? E बाई एल ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा होता है। L से L गया, क्या आएगा? E ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। वो वैल्यू पुट करो। E का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 ई टू द पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। लैम्बडा कितना? 1/20, तो 20 ऊपर जाएगा तो 20t। डन? छाप दो फटाफट, जैसी आपकी श्रद्धा हो। असाइनमेंट सुन लो लेकिन ध्यान से तुम, क्योंकि असाइनमेंट देने के चक्कर में तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। असाइनमेंट तबीयत से मिलेगा आज। बिगिनर बॉक्स 5 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 में अप टू 50 कंप्लीट। पहले कहां तक किया था? 23, अब कहां तक? 50 तक। एक्सरसाइज 2, क्लास कब है मेरी नेक्स्ट? कल नहीं है ना? हाँ इसलिए तो लिया है एक्स्ट्रा। एक्सरसाइज 2 में आप करोगे, काफी डिस्कस हो गए पहले, कुछ तो हो गए ना, तो 5 करो, 10 करना, 10 कर सकते हो आराम से। 5, 10, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर लें करना। 1 से 3 कर लोगे, 4 नहीं होगा, 5, 6, 7 नहीं होगा, 5, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8, 9, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। होगा मतलब होगा। हाँ बच्चों, आप चाहो तो कॉपी कर लो, ऑनलाइन वालों। सिस्टम में लॉगिन ही छोड़ रखा है, बाद में लॉग आउट कर देंगे। नहीं, मैग्नेटिज्म का नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी का करूंगा। हेलो।